था 2009 के अंदर। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हिंदी में देखें तो गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब कि संरक्षण, सुरक्षा देना। अगेंस्ट किस चीज के खिलाफ? कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई आपको डिटेंड नहीं कर सकता, किसी चीज के बांध कर रोक नहीं सकता। सो आर्टिकल 22 है वो प्रोटेक्शन देता है पर्सन्स को अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंड, ठीक है। अब आर्टिकल 22 इंसान को सुरक्षा देता है गिरफ्तारी के खिलाफ। गिरफ्तारी भी दो तरीके की होती है, ठीक है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्यूनिटिव क्या होती है कि देखो, प्यूनिटिव का मतलब ये होता है पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। अगर किसी इंसान ने कोई मतलब क्राइम किया, उसके बाद में उसका ट्रायल हुआ, कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, बाद में उसको जेल के अंदर रख दिया, तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल, कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी इंसान ने कोई क्राइम भी नहीं किया, पर उसे क्राइम करने से रोकने के लिए सिर्फ शक के आधार पर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम अवधि 3 महीने की होती है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। अब इसके खिलाफ भी इंसान के पास अधिकार है। आर्टिकल 22 के दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट किस चीज से डील करता है? ऑर्डिनरी लॉ से, जो सामान्य जो भी कानून होते हैं उनसे। सेकंड पार्ट आर्टिकल 22 का डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ठीक है। अब आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर कुछ ऐसे फॉलोइंग निम्नलिखित अधिकार, राइट्स दिए गए पर्सन को, ठीक है, जो कि अरेस्टेड है। पहला राइट ये राइट टू इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर अरेस्ट, कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन का ये अधिकार है। फिर आता है राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब उसके पास ये भी अधिकार है कि वो राय ले सके किसी लॉयर से, या फिर वो किसी लॉयर को कह सके कि वो उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है, लीगल। सो थर्ड अधिकार ये बोलता है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम, ठीक है। अगर किसी इंसान का प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, फिर वही बताएगा कि ये जो डिटेंशन है लॉफुल है, ठीक है, लीगल है या नहीं है, ठीक है। ये उसका अधिकार हो गया। हबीज कॉर्पस रिट के अंदर भी हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। इसी को कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ राइट अरेस्टेड पर्सन का ये आता है राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होता है और अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि नहीं यार ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉफुल नहीं है आप, ठीक है, तो उसके पास अधिकार है कि पुलिस को उसको छोड़ना पड़ेगा। एंड दीज सेफगार्ड आर नॉट अवेलेबल ओनली टू एन एनिमी एलियन, ठीक है। अगर कोई दुश्मन देश का कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन पर रख सकते हैं, तो उसके पास ये अधिकार नहीं होंगे, ठीक है, समझ गए। सो अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 डू नॉट कवर अरेस्ट अंडर द ऑर्डर ऑफ। अगर आर्टिकल 22 के अंदर वो अरेस्ट नहीं आते, अगर अरेस्ट किसी बंदे को अरेस्ट किया गया, सिविल अरेस्ट किया गया, अगर मान लो उसने इनकम टैक्स नहीं भरा या फिर उसने किसी तरीके का मतलब क्राइम किया है, ठीक है, तो उसके अंदर आर्टिकल 22 लागू नहीं होता, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला। सो और सम एक्टिविटी प्रीजुडियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उसने लोगों के हित के खिलाफ अगर कोई कार्य किया है तो, ठीक है, नुकसान पहुंचाने के लिए। सेकंड पार्ट है जो आर्टिकल 22 का, जो मतलब ग्रांट करता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है उन लोगों को जो डिटेन्स हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर, ठीक है, शक के आधार पर जिनको गिरफ्तार किया गया। पहले तो जिनका ट्रायल हुआ था फिर जिनको गिरफ्तार किया गया वो उनके अधिकार थे। अब जिनका ट्रायल ही नहीं हुआ, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर दिया, उनके भी कुछ अधिकार है, वो हम देखेंगे। अब देखते हैं द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ, ठीक है। किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है तो 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन अगर फिर भी रखा जाता है तो एडवाइजरी बोर्ड से उन्हें राय लेनी होगी और एक कॉज बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ एक उपयुक्त एक कारण बताना होगा कि नहीं यार इससे ज्यादा भी इसको रखना चाहिए, ठीक है, तो एक कारण बताना होगा। सेकंड ये आता है कि जिस इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको गिरफ्तार किया गया शक के आधार पर, उसे बताना होगा उसका कारण, ठीक है, कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या शक था। थर्ड ये आता है डिटेंशन शुड बी अफोर्डेड एंड अब जिसको गिरफ्तार किया गया उसको भी एक मौका देना चाहिए कि वो, उसको गिरफ्तार किया है तो उसको मौका देना चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 22 के अंदर ये अथॉरिटी दी जाती है पार्लियामेंट को कि वो क्या कर सकती है, दो चीजें कर सकती है, ए और बी। ए ये कहता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट बता सकती है जिसके अंदर कि इंसान को 3 महीने से भी ज्यादा रखा जा सकता है एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करके, ठीक है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी वो बता सकती है। नेक्स्ट ये आता है कि अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि पार्लियामेंट अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है, इस पार्लियामेंट मतलब ऐसा बता सकती है कि इस केस के लिए आप इतने महीने के लिए रख सकते हैं, इस केस के लिए मैक्सिमम इतने महीने के लिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये भी पार्लियामेंट के पास अधिकार हो गया। जो 44th अमेंडमेंट था 1978 के अंदर, उसने ये जो पीरियड था, ठीक है, किसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, उसको एडवाइजरी बोर्ड से बिना एडवाइस लिए 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया। लेकिन अब आज तक उस प्रोविजन को इफेक्ट में ऑन ग्राउंड नहीं लाया गया है, तो ओरिजिनल जो 3 महीने का जो टाइम पीरियड था वो कंटिन्यू होता आ रहा है। सो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके लिए पार्लियामेंट ने काफी सारे लॉज बनाए हैं, आप ये सब लॉज यहाँ पर देख सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेट, अब ये बात कर हमें दुख होता है, हम ये भी सोच सकते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, किसी ने कोई भी लोकतांत्रिक
जो देश है उसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपना एक पार्ट नहीं बनाया है, जबकि जैसा कि इंडिया के अंदर किया गया है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा मतलब ऐसे प्रोविजन को अपना पार्ट नहीं बनाना चाहेगी सिर्फ शक के आधार पर इंसान के राइट्स छीन लिया जाए, डिग्निटी छीन ली जाए। तो हालांकि यूएसए के अंदर तो इस बारे में चर्चा ही नहीं होती कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कुछ होता भी है, वहां के लोग इसे अननोन है अमेरिका के, ठीक है। हालांकि ब्रिटेन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सिर्फ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। इंडिया के अंदर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो ब्रिटिश रूल से, जब ब्रिटिशर्स पे राज करते थे तब से ही आता है, तब से ही एग्जिस्टेंस में है। जैसे एग्जांपल के लिए बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट था 1818, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को मतलब बताता था उसके बारे में। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की आज्ञा देता था। सो अब हम देखेंगे राइट अगेंस्ट